नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मघड़ा गांव में जन सुराज पार्टी की ओर से बदलाव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवाद की अगुवाई नालंदा विधानसभा से पार्टी के संभावित प्रत्याशी प्रियदर्शी अशोक कुमार ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से देखने को मिली। सभा को संबोधित करते हुए जन सुराज पार्टी के नालंदा जिला प्रभारी उपेंद्र कुमार विभूति ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जनता को एक बार जन सुराज पार्टी को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी को मौका मिला तो व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। प्रियदर्शी अशोक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 30 वर्षों से नालंदा विधानसभा क्षेत्र की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथ में है, जिसके कारण क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने जनता से अपील की कि अब समय है बदलाव का, एक बार जन सुराज पार्टी को मौका देकर व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। वहाँ आज इतनी अच्छी से बनी जो बाहर के प्रदेशों में उतनी अच्छी से नहीं बनी। माता और दीदी ये कहावत है, दूर का ढोल क्या है, दूर का ढोल सुना। जितना अच्छी व्यवस्था आपके निजी डॉक्टर कर देंगे, क्योंकि रात दिन आंख का ऑपरेशन करते हैं टीम को, हम रात दिन लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों की पीड़ा मेरे पास है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कोई भी बात देश विदेश का नहीं करेंगे। आपकी उम्र यहाँ किसी माता की उम्र 60 साल है, 70 साल है, 25 साल से सब ऊपर है। बिहार सरकार की जो सोच है और विजन है, सड़क बनाओ, आज सड़क बनाओ, कल बिजली वायरिंग के लिए उसको तोड़ दो, फिर बनाओ, फिर गैस पाइप के लिए तोड़ दो, फिर बनाओ सीवरेज के लाइन के लिए तोड़ दो। है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं? अगर रोड बनती तो आपके यह जो मघड़ा गांव का रोड ऐसी नहीं रहती। इसके पीछे क्या कारण है आप समझिए। माननीय नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो योजना घोटाला है। जमीन पर रोड बनाओ तब कमीशन खाओ, रोड को तोड़ो तब कमीशन खाओ, फिर बनाओ, फिर तोड़ो, फिर बनाओ, फिर तोड़ो, योजना पर योजना, योजना पर योजना, योजना पर योजना। ये घोटाला माननीय नीतीश जी के राज में है। अगर घोटाला नहीं होता तो आप एक घर बनाते हैं माता जी, आप बोलिए कि उसका लाइफ 50 साल होता है कि नहीं? बोलिए। आप एक घर बनाते हैं उसका लाइफ 50 साल होता है, एक बार पेंट करते हैं उस घर का लाइफ 5 साल होता है। एक कैसी इस सरकार के इंजीनियर और कैसा रोड मैकेनिक है भाई, यहाँ जो रोड बनाता है कल तोड़ने की जरूरत आ जाती है। अभी हम लोग एनएच होकर आ रहे थे, बरसात पूरी हुई नहीं है, एनएच का रोड डूबा हुआ है, एनएच का रोड पानी में डूबा हुआ है। आप रोड बनाते हो तो पानी का निकास क्यों नहीं निकालते हो? घर में मकान बनती है, आप शौचालय बनाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी निकालने की भी तो व्यवस्था करते हैं। रोड बना दिया, मामला खत्म। उस पर डेंगू मच्छर आ गया, बरसात का समय आया, हमारे माताएं बहनें जो किसान खेत करने जाते हैं उनको डेंगू का मच्छर काटा। इसके पहले राजगीर में आप लोगों ने या नालंदा जिला में सुना होगा, हजारों डेंगू के मरीज हुए। आप पटना हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज कराए, कई लोग भगवान के प्यारे हुए। इसका मतलब है कि सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। आप दीदी सुनते होंगे, 20 साल पहले अपहरण होता था, बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते तो उनका अपहरण होता था, व्यवसायी करने जाते तो उनका अपहरण होता था। अब 20 साल में क्या हो रहा है? दिन में डकैती हो रही है। दिन में क्रिमिनल 18 साल का 19 लड़का हॉस्पिटल में जाता है और व्यक्ति को ठोक कर निकल जाता है और सरकार कहती है कि हम उसको अंदर करेंगे। अरे भैया ऐसा काम करो कि घटना घटे ही नहीं। तो पुलिस वालों को क्या चीज में लगा रखा है? पुलिस वालों के लगा रखा है कि पहुंच पकड़ो, पहुंच पकड़ो और छोड़ो, पकड़ो और छोड़ो, पकड़ो और छोड़ो, आदम माल कमाओ। शराबबंदी हुआ, शराब बंद हुआ, शराबबंदी हुई, 20,000 करोड़ रुपया इस बिहार सरकार को घाटा है।
मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, आपके गांव में शराब पीने वाली की कमी हुई? शराब का धंधा बंद हुआ? छोटे छोटे लड़के पटना के शहर में स्कूल बैग में शराब, जीन, पेन भी टांगते हैं। माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, पता चला आगे और पकड़ा गया क्या चीज में? तो ब्राउन शुगर बेचने में। क्या चीज में पकड़ा गया? तो पाउच बेचने में। ताड़ी पीने वाले भाई नेचुरल, हम लोग के घर में ताड़ी हुआ करता था। अब ताड़ी पी करके भाई आए, पुलिस धरा, दारू पियो, ले गए, दिया तो छोड़ा, नहीं दिया तो अंदर। कौन सी ऐसी पॉलिसी है? किस कारण आप बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए लोगों ने, बिहार के बुजुर्गों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बहनों ने ठाना है कि ऐसी सरकार को 2025 में उठाकर फेंक देना है और जनता का सुंदर राज, जन सुराज को लाना है। यह बिहार के लोगों ने ठाना है। जिसका कि चुनाव चिन्ह स्कूल में बैग है, यह बैग ऐसा है जिसमें दारू की बोतलें नहीं रहेगी। यह बैग ऐसा है जिसमें ब्राउन शुगर नहीं रहेगा। यह स्कूल का बैग जन सुराज का ऐसा है जिसमें बच्चों का भविष्य की किताबें होगी, और जब सही किताबें होगी, सही शिक्षा का मंदिर वो प्रवेश करेगा, तो बिहार के बच्चों का जब भविष्य उज्जवल होगा, युवाओं के लिए यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, और आपके बेटे, मेरे भाई गुजरात और पूना और अन्य प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। शीतला मंदिर के नाम से विख्यात स्थल मगरा की पावन भूमि पर बिहार बदलाव सभा का आयोजित की गई है, जिसके आयोजक नालंदा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हमारे छोटे भाई डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी हैं। मंच पे आसीन हम लोग के अभिभावक सुंदर बाबू और इस विधानसभा के प्रभारी अभय जी, नालंदा चुनाव प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्य बड़े भाई सुरेंद्र प्रसाद जी, गौतम वर्मा जी, संचालन कर रहे सुमित जी, यहाँ पे उपस्थित बड़ी संख्या में बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और हमारे मीडिया के भाईगण, जिन्हीं 5 मिनट हम बोलेंगे, कृपया आप मेरी बात को सुनने का कष्ट करेंगी। देखिए, यह सृष्टि का जो संचालन है कि आप लोगों के हाथ में। अगर किसी को विद्या चाहिए तो विद्या की देवी मां सरस्वती हैं, ये आप ही के श्रेष्ठ हैं। अगर धन चाहिए तो किनकी आराधना करते हैं? माता लक्ष्मी जी की, वह भी आप रूप में है। और अगर शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा जी की आराधना करते हैं, वो शक्ति भी आपके पास। तो महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती के रूप में आप यहाँ पर विराजमान हैं, जो धन, विद्या और शक्ति की देवी हैं। सबसे पहले यहाँ काफी संख्या में माताएं बहने हैं, इसलिए हम आपके प्रति आपकी ताकत को ऊर्जान्वित करने के लिए एक उक्ति बोलता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप ताली जरूर बजाइएगा। 5 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं महिला फुटबॉल संघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था, तो जब हमारी बच्चियां खेल में अच्छी प्रदर्शन करती थी, तो यह युक्ति हम यूपी और पटना की धरती पर बोला करते थे। आज पता नहीं, आप लोगों को देखने के बाद वही युक्ति मुझे याद आ गई। आप गौरपूर्वक दीदी लोग मेरी बात को समझिएगा कि आप में वो क्या ताकत है। अभी कई वक्ताओं लोग बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। आप चाहिएगा तो इस पूरी सृष्टि के संरचना को ही बदलने की ताकत माताओं और बहनों में है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। यह घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां
तलवार बन के खनके, तलवार बन के खनके, तलवार बन के। यह ताकत आप में है। यह जो सृष्टि का श्री गणेश ब्रह्मा विष्णु ने रचा है, इसकी पूरी की पूरी ताकत, चाहे वो धन की ताकत हो, चाहे वो विद्या की ताकत हो, और चाहे वो शक्ति की ताकत हो, आप में समाहित। इसलिए जब आप ठान लीजिएगा, आप इस चैलेंज को स्वीकार कर लीजिएगा कि हमको बिहार में बदलाव चाहिए, तो कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया है जो 2025 विधानसभा चुनाव में बदलने की ताकत रखता हो, रोकने की। यह आप में ताकत, आप ठानिए। इसलिए ठानिए जन सुराज। अभी अशोक जी ने कहा जन सुराज का अर्थ है जनता का सुंदर राज। जब जनता का सुंदर राज आएगा तो क्या बदलाव होगा, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करिए। इस पार्टी के जो सूत्रधार हैं, आपके बेटा हैं, आपके लाल हैं, इस बिहार के लाल हैं, परम आदरणीय माननीय श्री प्रशांत किशोर जी। कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में वो सरकार बनाने का काम किए हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा था ना, वो माननीय प्रशांत जी का दिया हुआ था। सुशासन की राज में जो 7 निश्चय प्रोग्राम नीतीश बाबू लेकर लाए थे, वह प्रोग्राम लाया हुआ प्रशांत किशोर जी का था। इसलिए एक विद्वान व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति जो पूरे दुनिया और पूरे देश के हालात को जानता है, जब पूरा दुनिया उन्होंने घूमा, जब पूरा देश उन्होंने घूमा, तब उन्होंने ठाना कि यह परिवर्तन जो गुजरात में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, अन्य प्रदेशों में हो सकता है, तो चूंकि बिहार का मैं बेटा हूँ, बिहार में मेरी जन्मभूमि है, तो मैं बिहार को क्यों नहीं बदल सकता हूँ। तो उन्होंने 3 वर्षों से जन सुराज की स्थापना कर बिहार की बदलने की बात लोगों तक घर घर जाकर कह रहे हैं। क्या बदलाव होगी भाई? तो आपने सही कहा वक्ताओं ने कि आपके बीच कभी सड़क नहीं था, सड़क के लिए आपने वोट दे दिया। आप 5 किलो अनाज के लिए किसी को वोट देंगे। आप अन्य मुद्दों पर, पेंशन के मुद्दों पर आपने किसी को वोट दे दिया, और वह आपके वोट की ताकत से विधायक बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन देश आगे तो जरूर हुआ, लेकिन बिहार आज भी पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं सहरसा के प्रोग्राम में, तो कहते हैं कि बिहार के मजदूरी को लिए, बिहार के श्रमिकों के लिए हम 4 ट्रेन देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने गुजरात को आगे बढ़ा दिया, आपने अन्य प्रदेशों को आगे बढ़ा दिया, बिहार आपकी गुलामी में तब तक आपके जंजीरों में जकड़ा हुआ रहेगा। बिहार के बच्चे, बिहार के युवा, पढ़ाई की बात हो तो हम कोटा में पढ़ाएंगे, रोजगार की बात हो तो हम गुजरात जाएंगे। इसको रोकने के लिए, यानी कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, आपके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अमीर के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच जो खाई है, इसको काटने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब का बेटा भी और अमीर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़कर IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। यह बदलाव की बात प्रशांत जी कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात आप देखे होंगे, आप पावापुरी में बगल मेडिकल कॉलेज है, आप चले जाएं, कोरोना के पीरियड में जो पावापुरी हॉस्पिटल कोरोना से ग्रसित व्यक्ति पहुंचा, वो भगवान के प्यारे हो गया। डॉक्टर जो भी अवेलेबल थे, सब नए नए ट्रेनिंग से जो लोग आए थे, ऑक्सीजन दे रहा है। कितनी ऑक्सीजन लोगों को चाहिए, कितनी ऑक्सीजन लोगों को निकालनी चाहिए, इसका भी अनुभव नहीं था। कोरोना पेशेंट आया, ऑक्सीजन लगा दिया, 5 मिनट से लेकर के 24 घंटे के अंदर वह कोरोना से पीड़ित व्यक्ति भगवान के प्यारे हो गया। माननीय नीतीश कुमार जी, तो मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने नालंदा जिला में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी? आप पावापुरी मेडिकल कॉलेज में या पावापुरी मेडिकल आप अस्पताल में आप जाकर पूछे कि कोई बढ़िया आई स्पेशलिस्ट है, कोई बढ़िया बोन स्पेशलिस्ट है, कोई बढ़िया कार्डियो स्पेशलिस्ट है, कोई बढ़िया डेंटिस्ट है? नहीं, सब के सब ट्रेनिंग में जो आते हैं
भेज दो नालंदा जिला के लोगों को मारने के लिए डॉक्टर बनाकर मेडिकल कॉलेज। यह सुशासन की सरकार की कार्यशैली है। मैं झूठ बोलता हूँ, यहाँ कई माताएं बहनें जो अपने बच्चे परिवार को ले जाकर मेडिकल हॉस्पिटल में पावापुरी गए होंगे, उनको मेरी बात का एहसास होता होगा। एक भी डॉक्टर परिपक्व वहाँ नहीं है। अभी एक सर्जन बताए कि हमने अपनी एक माँ की तो गलत बात है। अगर आप लोग एक बार कोशिश करिएगा तो हमारे प्रशांत किशोर इस बिहार को बदल सकते हैं। कहते हैं नीतीश जी हो चाहे तेजस्वी जी हो, कोई भी कहा है कि हमारे बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। किसी ने कहा है कि अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। ये बात आज तक कोई नेता ने नहीं बोला था, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी सभी गांव गांव में जाकर बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। एक बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिएगा तो फिर शायद शिक्षा व्यवस्था का बदलाव सबसे पहले बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि हमारे गांव का शिक्षा व्यवस्था और माध्यम स्कूल का शिक्षा व्यवस्था है जो बहुत खराब है। तो इसीलिए आप लोग को बस यही एक कहना है कि अपने बच्चे के लिए एक बार वोट दीजिए और प्रशांत किशोर जी को बिहार बदलाव करने में समर्थन कीजिए। आप लोग बस यही आप लोग से विनती है कि जनता ही है मालिक, अब की बार चाहिए कि जनता ही है मालिक, अब की बार चाहिए कि रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए कि रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए, पढ़ा लिखा है अपना परिवार चाहिए। लिखा है अपना परिवार चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए कि रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए, रुके पलायन यहीं पे रोजगार चाहिए, रुके पलायन यहीं पे रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए, नया बिहार चाहिए, नया बिहार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। हर किन्हीं में महंगा टमाटर महंगा, महंगा बतन सरसौया, किन्हीं में महंगा टमाटर महंगा, महंगा बतन सरसौया कि जितला के बाद कई दिन महंगा, जितला के बाद चुनाव हुआ कि सब कुछ महंगा कई दिन बानी, जितला के बाद चुनाव हुआ, सिलेंडर लगे तो मरता रे, चूसी ही खून लगे रंगा, सिलेंडर लगे तो मरता रे, चूसी ही खून लगे रंगा। अरे का करनी नीतीश चाचा दिवाई बनिया पाने नाम हुआ, अरे का करनी नीतीश चाचा दिवाई बनिया पाने नाम हुआ, कहले रहनी गरीबी हटाई बिहार के बनाई बेरौआ, अरे कहले रहनी गरीबी हटाई बिहार के बढ़ाई बेरौआ, अरे का करनी नीतीश चाचा दिवाई बनिया पाने नाम हुआ, कपड़ा बर्तन किनिए न पाई बढ़ल बर्तना भाऊआ, कपड़ा बर्तन किनिए न पाई बढ़ल बर्तना भाऊआ, अरे वे बताई कैसे छवाई गरीब के आंगन मरौआ कि रे
डुबाई दुनिया पाले लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले हम लोग का जो पार्टी है जन सुराज है। जन सुराज इसका मतलब ही है जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज। और जनता का सुंदर राज कब हो सकता है? जब हमारे जितने भी जनता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? शिक्षा। शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ये आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, कोई गप नहीं कीजिए। हेलो माँ जी सुनिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि जिससे आपके बच्चे, समझ लीजिए, आपके बच्चे नीचे से ऊपर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिसको आपको ग्रहण करने में कोई रोकता नहीं है। और कोई भी काम कीजिएगा दुनिया में, कोई भी काम कीजिएगा, दूसरे को जलन हो सकता है, रोक सकता है, पैर खींच सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज है कि उसको कोई नहीं रोकता है। अगर आपके बच्चे चाहें, आप चाहें तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए इस बैनर में लगे हुए हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, बिहार जन सुराज के जो संस्थापक हैं। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके ही IITN बने और अभी हमारे बिहार को सुधारने में लगे हुए हैं। इसमें हमारे RCP सिंह जी जो इसी जिला के हैं, साइड में उधर है रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो कि इसी जिले के हैं। और इन्होंने गांव में पढ़कर, छोटी सी गांव में पढ़कर, स्थामा के पास है, गांव में पढ़कर इन्होंने IAS बना है। और इन्होंने बहुत सारे मिनिस्ट्री भी चलाई। और अभी जो सुनते थे ना, जो पहले जंगल राज था, कहीं भी मर्डर, कहीं भी कुछ भी हो जाता था कभी भी, तो उसको इन्होंने कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि 2005 से 2010 के बीच में प्रधान सचिव यही थे। तो सोच लीजिए, शिक्षा के चलते ही ये सब हुआ ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे आप सभी से कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, इस पर ध्यान दें, अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए। आपके बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी कोई रोजगार या कोई नौकरी या किसी चीज, बड़ा चीज में भाग लेंगे। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना? सब हाथ उठा के बोलिए, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? एकदम ध्यान रखना है कि सब पढ़े। दूसरा चीज हुआ रोजगार। रोजगार भी जरूरी है। और रोजगार आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा कमी है। इतना दिन से ये लोग का सरकार है, आप लोग वोट दिए हैं, मोदी जी को वोट दिए, उनके चेहरा देख के दिए ना। आप लोग अपने जाति के लोग को किसी को वोट दिए, लेकिन कोई नहीं ध्यान दिया। इसीलिए जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट नहीं देना है। ऐसे ही बोलिए। ऐसे ही बोलिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देना है। बहुत हो गया, जाति के नाम पर वोट दिए, जात वाला बन गया, अपने परिवार को बना दिया। आपके विकट परिस्थिति में आप जात वाला अपना बन गया, आपको देखने आया कोई नहीं। आप कमाइएगा तो खाइएगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे जाएंगे। इसीलिए इस बार अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वोट करना है। और उसका छाप है स्कूल का बस्ता।
बच्चे जो लेके जाते हैं कंधे पे स्कूल का बस्ता, बहुत लोग बहलाएंगे फुसलाएंगे, नहीं, ये लोग सभी को देख लिए हैं आप। इस बार स्कूल का बस्ता पर ही नीला बटन दबाना है। उसको 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। मैं मुंबई गया था, तो मुंबई में एक मेट्रो लाइफ लाइन ट्रेन चलती है, जानवर की तरह लोग उस पर सफर करते हैं, बिहार के लोग ही ज्यादा होते हैं। मैं जब पहली बार उस पर सफर किया तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, समझ गए आप। ज्यादातर महाराष्ट्र वगैरह में बिहार को ज्यादा अपमानित किया जाता है। एक सज्जन मेरे बगल में बैठे हुए थे, बोले कि आप बिहार से हो? यहाँ बोला मैं भी बिहार से हूँ। वो बोला कि यहाँ तो पैसे की वर्षा होती है। हम बोले हाँ, पैसे की तो वर्षा होती है, तो क्या इस पैसे से आपका जीवन कैसा चल रहा है? सर झुका लिया। हम बोले आपके पड़ोस का दरवाजा किस कलर का है, आपको है जानकारी? आप सुबह निकले हो घर से, 12 बजे रात में घर पहुंचोगे, कब सोओगे, कब उठोगे, कब ड्यूटी जाओगे, क्या आपका जीवन है जी? इससे बढ़िया आप 10,000 की नौकरी कर लो अपने घर पर, तो जीवन ज्यादा बेटर होगा। अपने बाल बच्चे के साथ सम्मान की जिंदगी जियोगे। तो माइग्रेशन हमारी आपकी पढ़े लिखे जितने लोग हैं सभी के लिए माइग्रेशन जो हम लोग प्लान करते हैं बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हमारे ये प्रशांत किशोर जी आए हैं और हमारे अशोक प्रियदर्शी जी हैं। इनका हमारे पार्टी का जो संबल प्रतिभा का स्वामी है ये। इनका वर्णन आपको मोदी जी को मोदी बनाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं। नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, जब उनके लिए ये कार्य किया करते थे। आज जब इन्होंने बिहार का दौरा करीब 2.5 से 3 साल से ये बिहार के गांव सभी तबके में जाकर के लोगों को देख रहे हैं, तब इनको समझ में आया कि नहीं, बिहार में बदलाव की जरूरत है। तो इन्होंने एक जन स्वराज, एक पार्टी कहिए जो कहिए बनाए कि नहीं, इसमें लोगों को जोड़ना है और बिहार में बदलाव लाना है। यह एक, इसको क्रांति भी कहिए कि क्यों अब जन स्वराज की जरूरत है, अब जन स्वराज को अपनाना चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 साल लालू और राबड़ी जी का शासन रहा, 20 साल नीतीश जी का शासन रहा। जब कोई दवाएं खाने के बाद फायदा करना बंद कर देता है तो लोगों का मोह उससे भंग हो जाता है। तो नीतीश रूपी जो दवा थी अब धीरे धीरे असर करना बंद कर दिया है लोगों में। अब उसका कोई प्रभाव जनता पर नहीं है। अब वो जाने वाले हैं, इसीलिए तरह तरह की घोषणा कर रहे हैं। यदि उनको यही घोषणा करना था कि हम बिजली मुक्त कर देंगे, वृद्धा पेंशन 1100 कर देंगे, तो क्या 20 साल बाद याद आया? 20 साल बाद इसलिए याद आया कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा है कि मैं वृद्धा पेंशन 2000 करूंगा। गांव से जो भी बच्चे पढ़ाए होके बाहर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें मैं वापस बुलाऊंगा और उनका रोजी रोजगार का व्यवस्था मैं यही करूंगा। उनको मैं 12,000 रुपए का मासिक भुगतान करूंगा, तब तक करूंगा जब तक कि मैं उनको यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं कर दूं। जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि सरकारी स्कूल का पूरे बिहार में क्या व्यवस्था है। खिचड़ी के नाम पर बच्चों को ठगा जाता है और डिग्री के नाम पर कॉलेज में बड़े लोगों को ठगा जाता है। इसीलिए प्रशांत जी का कहना है कि नहीं, जितने भी बच्चे हैं जिनके अभिभावक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, यदि वे चाहें तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं और उसके लिए मैं प्राइवेट स्कूल का जो भी फीस होगा जन स्वराज पार्टी की तरफ से, जब जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी जो जन स्वराज पार्टी वहन करेगी। साथ ही साथ आप लोग जैसा जानते हैं कि सबसे बड़ी खेती में जो दिक्कत आज के तारीख में है वो मजदूरों का है।
मजदूरों का पलायन होता है, साथ साथ मजदूरों का ग्रहण भी होता है। मनरेगा के चलते किसानों को मजदूर नहीं उपलब्ध होते हैं, जिसके वजह से उनका खेती समय पर नहीं होता है। अब इस व्यवस्था में सुधार के लिए प्रशांत जी का कहना है कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो किसानों के लिए मजदूरी मुक्त करूंगा। प्रत्येक एकड़ 2500 के हिसाब से मैं किसानों को मजदूरी के लिए राशि उपलब्ध करूंगा। तो भाइयों, इसी प्रकार जन स्वराज में हर तबके के लिए कुछ न कुछ लाभ से जोड़ने का काम करने को सोचा है। अतः आप लोगों की यह जिम्मेवारी होती है कि जो नई सोच, नया बदलाव के लिए बिहार में आदमी आए हैं उसका हाथ मजबूत करें। और आपके विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उनका नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे। वे पेशे से डॉक्टर हैं। उनका नाम अशोक प्रियदर्शी जी है और उनका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में स्कूल के बैग छापर मुहर लगा करके शीतला माता की, शीतला माता की। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रियदर्शी भैया जी मुझे भी आमंत्रित किए इस मंच पे आने के लिए, और इनका प्यार मुझे खींच कर ले आया आप लोग के बीच। करता प्रियदर्शी अशोक जी, इस मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई जिला प्रबंधन समिति चुनाव का विभूति जी, इस मंच पे उपस्थित सुरेंद्र प्रसाद भैया जी, और इस मंच पे बहुत से आए हुए हमारे चाचा भैया, दीदी, माँ, बहन, मैं सभी को माता शीतला के धरती पे हार्दिक अभिनंदन वंदन संदन करता हूँ। आज जनसुराज का जो संकल्प है बदलाव का, आज जो भी सरकार 20 साल आपने नीतीश जी को देखा, 15 साल आपने लालू जी को देखा, लेकिन आज तक कोई नेता बदलाव की बात नहीं करते हैं। सिर्फ कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन विकास हो क्या रहा है वो आप लोग को खुद मालूम होगा। अगर विकास होता तो आपका बच्चा पलायन नहीं करता, आपका बच्चा देश विदेश प्रदेश कमाने नहीं जाता, आपका बच्चा को सही शिक्षा मिलता, रोजगार मिलता। लेकिन आज तक इस मुद्दे पे कोई नेता बात नहीं करते हैं। न तो तेजस्वी जी कभी बात करते हैं और न नीतीश जी कभी बात करते हैं। सिर्फ कहते हैं कि विकास हो रहा है। तो बताइए कि विकास क्या हो रहा है? आप लोग का बच्चा को बढ़िया शिक्षा मिल रहा है? आप लोग का बच्चा, आप लोग का पति बच्चा घर में यहीं रहकर रोजगार कर रहे हैं? अच्छा इनकम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो जिस दिन आप लोग चाह लीजिएगा, महिलाएं लोग, माता बहन लोग जिस दिन चाह लेंगे, उस दिन बिहार में बदलाव हो जाएगा। क्योंकि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा सशक्तिकरण है जिसके बदौलत ही आज नीतीश जी सरकार में बने हुए हैं। जिस दिन आप लोग चाह लीजिएगा कि बदलाव करके दिखा देना है, उस दिन बदलाव निश्चित हो जाएगा। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम आपके बच्चे को सही शिक्षा देने का काम करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा मिल रहा है वही स्कूल में उस शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन हम सही शिक्षा देंगे। और आपके घर के परिवार को कहीं प्रदेश जाके, गुजरात, मद्रास, बम्बई जाके कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उसके लिए रोजगार का भी सुविधा आपके प्रदेश में करेंगे, आपके जिला में करेंगे। तो ये हमारे नेता का सोच है, बदलाव करने का। अगर आप लोग तन मन से अगर चाहते हैं कि हम लोग बदलाव करें, तो एक बार संकल्प आप लोग को लेना पड़ेगा कि हम लोग बदलाव की ओर अग्रसर हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, माता जी आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो जाए एकदम मन से,
एकदम मन से एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए कि हम लोग बदलाव, मन से एकदम बोलिएगा भैया लोग, आप लोग भी मन से बोलिए। अगर बदलाव चाहते हैं तो एकदम मन से आप लोग को जन स्वराज के समर्थन करना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोग तन मन से समर्थन कर दिए उस दिन बिहार में बदलाव होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। प्रियदर्शी जी हैं जो बिहार से भी काफी दिन मतलब अभी भी लगातार ये सेवा का भाव रखते हैं, सेवा करते आ रहे हैं आप लोग को। तो इनके लिए भी अगर आप लोग मन से चाहते हैं कि प्रियदर्शी जी को एक बार विधानसभा भेज दें, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने 35 साल देखा एक विधायक को, 35 साल देखा ना, तो 35 साल बनाम 5 साल, आप 5 साल प्रियदर्शी जी को मौका दे दीजिए। माता जी जरा सा, आप 5 साल प्रियदर्शी जी को मौका दे दीजिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको कान पकड़ के बाहर कर दीजिएगा। क्या अगर काम नहीं करेंगे तो कान पकड़ के बाहर कर दीजिएगा, लेकिन 5 साल इनको भी मौका दीजिए ताकि आपको और सेवा ज्यादा से ज्यादा ही प्रदान करें और ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का मौका मिले इनको। अगर इनको आप विधानसभा भेजते हैं तो आपका हर सुख दुख में ही काम आएंगे, क्योंकि आपका ही लोकल प्रतिनिधि। गौतम बाबू इस कंस्टिट्यूंसी के भावी उम्मीदवार हमारे डॉक्टर प्रियदर्शी प्रसाद जी का मैं अपने गांव के जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का भी मैं यहाँ नहीं है उपस्थित, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत हर्ष की बात है कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से मेरे गांव में एक छोटा मोटा आयोजन रखा गया है। क्यों रखा गया है, काहे रखा गया है, इस पर सोचने और गर्व करने की आवश्यकता है। आए दिन हमारे गांव में, शहरों में, प्रखंड में, अनुमंडल में बहुत सारे नेता हुआ करते हैं। यहाँ तक कि आज गांव गांव की गली जो है झिटकी भी नेता है। लेकिन अब हम कार्यकर्ता को, हम जनता को चुनना है कि हमको नेता चाहिए या सृजन करता चाहिए। अगर सृजन करता चाहिए तो मैं कहूँगा कि इस कंस्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार प्रियदर्शी को हम लोग दोनों हाथ से मजबूत करके उन्हें वोट प्रदान करें। इसलिए कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी नीचे चली गई है कि इसके बगैर सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी जगह कह रहे हैं कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। क्या गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए? आपके पास ना विद्यालय है, ना शिक्षक है, ना विद्यार्थी है, ना पठन पाठन की सामग्री है। सिर्फ कहने से गुणवत्ता शिक्षा नहीं हो जाएगी। आए दिन आप लोग माताओं, बहनें, भाई बंधु, चाचा चाची पेपर पढ़ते होंगे तो पढ़ रहे होंगे अमुक जगह विद्यालय का भवन धराशायी हो गया, अमुक इतने बच्चे दब गए, अमुक जगह के बारंदा धराशायी हो गया, भवन जर्जर है। सिर्फ कहने से तो गुणवत्ता नहीं होगा, उसके लिए काम करने से होगा। तो काम करने वाला नेता हम आप चुनेंगे तब तो होगा। हम लोग चुन देंगे वही पानी और वही बोतल में वही पानी भरा होगा तो क्या बदलाव होगा? कभी नहीं बदलाव होगा, बदलाव कभी नहीं होगा। इसलिए सोच समझकर अभी मौका आया है। हम लोग परिवर्तन प्रकृति का नियम है, देखते हैं कि मौसम में भी परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु होता है, वर्षा ऋतु होता है, ठंडा ऋतु होता है, तो परिवर्तन में हम लोग हर ऋतु का मजा लेते हैं। उसी प्रकार से हम आप परिवर्तन करके तो देखें कि नीतीश बाबू के राज्य में
आज जन स्वराज पार्टी के राज में, प्रशांत किशोर जी के राज में क्या परिवर्तन है, तभी न हम लोग उसको कह सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है। ऐसे क्या अंदाज किया जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग जन स्वराज पार्टी को वोट देकर आज मजबूत करें। और यही मेरी कामना